Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in our previous video we had learned the different forms of the business organization. Now guys, in today's video we will learn about the last kind of the business organization, that is the joint stock company. Now guys, what is the joint stock company? Joint stock company है क्या? That only we will learn in this chapter. Okay, sorry, in this topic. Now guys, what is a joint stock company? Now guys, joint stock company is a kind of the business organization which deals its business ऑन अ लार्ज स्केल. जो अपना बिजनेस कैसे कैसे करती है, बहुत ही लार्ज स्केल करती है. मतलब इट डील्स इज बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत बड़ी क्वांटिटी में, अमाउंट में क्या करती है, अपना बिजनेस एक्टिविटी ये करती है. एंड दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंटली ओन्ड बाय दी ही शेयर होल्डर. ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉइंटली किसके थ्रू ओन्ड होता है? अपने शेयर होल्डर के द्वारा. मीन्स इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय द इट्स शेयर होल्डर. ओके, एंड दिस इज अ फॉर्मल काइंड्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये एक तरह का फॉर्मल काइंड है, मतलब फॉर्मल प्रकार है किसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. ओके guys, when we think about the largest company, so only joint stock companies come in our mind. जब हम ना बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे माइंड में आती है. ना तो प्रोप्राइटर आता है, ना ही पार्टनरशिप फॉर्म आता है. व्हेन वी थिंक अबाउट द लार्जेस्ट कंपनी, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे सामने आ जाता है. ओके, क्यों? बिकॉज इट डील्स हिज बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में क्या करता है, इसका बिजनेस चलता है. एंड इट स्प्रेड थ्रू द मार्केट में थ्रू ये फैला हुआ है. नाउ सो द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मोस्ट सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ये क्या है? बहुत ही सुटेबल फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही सुटेबल कन्वीनियंट फॉर्म है. किसके लिए? मॉडर्न वर्ल्ड के लिए और टेक्निकल वर्ल्ड के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्री है, जैसा कि आपके उसमें लिखा हुआ है. ओके ना गाइज, इट इज़ दिस इज़ अ कंपनी. ये कंपनी कैसे फॉर्म हुई है? मतलब दिस इज फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द कंपनीज एक्ट 1956. प्रीवियसली ये किससे थी? द कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू ये गवर्न होती थी. बट नाउ ये क्या हो गया? रिवाइज हो गया. इट इज़ रिवाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, पहले किसके थ्रू होती थी? मतलब बिफोर ये जिस अभी ये क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ, चेंज हो गया, रिवाइज हो गया. तो उसके पहले ये किसके थ्रू गवर्नमेंट होती थी? द कंपनीज एक्ट 1956. अभी किसके थ्रू होती है? द कंपनीज एक्ट 2013. सो नाउ गाइज सी व्हाट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी. The joint stock company is a more formal form of business organization. It is capable of satisfying requirement of modern industry. Yes, guys, joint stock company is a formal kinds of the business organization. मतलब ये का रूल्स रेगुलेशन वाला बिजनेस है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. ये उस तरह का एक बहुत ही लॉफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका एक मतलब प्रकार है या फिर काइंड है. ओके, इट इज़ कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ वेरी सुटेबल टू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. मतलब कि जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री के, जो भी मॉडर्न वर्ल्ड की जो डिमांड है उनको सेटिस्फाई, उनको फुलफिल करने के लिए ये क्या है? सुटेबल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. दैट इज़ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. Now it is the most convenient form of the business organization for the conduct of large scale business activity. ये भी मैंने आपको बता दिया है कि this is the kind of the business organization which conduct his business activity. जो अपना बिजनेस एक्टिविटी कैसे करता है? ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस. लार्ज स्केल पे क्या करता है? ये अपना बिजनेस परफॉर्म करता है. Now guys, these forms of the business organization started in India in the 18th century. Yes guys, ये कब इंडिया में आया, कब इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ? इन दी 18th century. 18th century में ये जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे इंडिया में आया और शुरू हुआ. और अब हम कौन सी सेंचुरी में हैं? वी आर इन अ 21st century. एट प्रेजेंट इन इंडिया वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. आया कभी था? 18th सेंचुरी में. अब हम 21st सेंचुरी में, और अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिफरेंट टाइप्स हो गए हैं. लाइक पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेचुरी, एक्स्ट्रा, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हो गए जॉइंट स्टॉक कंपनी का, डिफरेंट. ओके गाइज, नाउ गाइज सी द व्हाट आर द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ द कंपनी means a group of individuals who are associated for the lawful common purpose.
दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये कंपनी कैसी है, ये बहुत सारे लोगों से बनी हुई कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप मतलब बहुत सारे लोगों से मिला हुआ ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिस मतलब जो लीगली बना, मतलब पूरे लॉ के साथ, विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ विथ कॉमन पर्पस और कॉमन गोल, मतलब जो एक मोटिव के साथ, बहुत सारे लोग एक मोटिव के साथ पूरे लॉ को फॉलो करते हुए एक उन्होंने एसोसिएशन बनाया है, एंड दैट एसोसिएशन इज नोन एज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अंडरस्टूड? मीन्स कंपनी क्या है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत सारे लोगों का ग्रुप है और जो जिनका मोटिव क्या है, जिनका सिर्फ एक मोटिव है, जिनका सिर्फ एक गोल है, एक पर्पस के साथ उन्होंने इसको पूरी लीगल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, जो भी प्रोविजन उनको फॉलो करते हुए एक कंपनी बनाई है, दैट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ना गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इनका गोल्स क्या होगा, इकोनॉमिक भी होता है, नॉन मतलब कि इनका पहला एम क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। इसके बाद नॉन इकोनॉमिक में जैसे कि चैरिटी कर सकते हैं, सोशल सर्विस है इनका, सोशल सर्विस करते हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, रिसर्च करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, आर्ट एंटरटेनमेंट, मीन्स दे conduct their business to earn the profit, and beside this they also do the some non economic activities, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं फॉर दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी वर्क करते हैं ये, ओके, फॉर द एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। यस, मैंने जैसे बताया कि दिस इज़ अ वेरी बिग और लार्जेस्ट कंपनी, ये बहुत ही लार्जेस्ट फॉर्म से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट्स वाई जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं, और उनका जो कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं वो भी ज़्यादा होता है। इन सिंपल वर्ड, अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्पज फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फॉर। यस, अब कंपनी क्या है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन, ये एक ऐसा एसोसिएशन है किसका, लोगों का, विच फॉर्म फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब ये इसके लिए बनाया गया है बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। ओके, मीन्स इट इज़ अ कंपनी ऑफ द पर्सन्स एसोसिएशन, बहुत सारे लोगों से बना हुआ ये एक एसोसिएशन है, विच कैरी फॉर द सम बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कुछ बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए ये बनाया गया है, एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फ्रॉम, और उससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसको शेयर करने के लिए। ओके, नाउ गाइस, द जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस। यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या करना पड़ता है, ही हैज़ टू कलेक्ट द मोर फंड टू रन द बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट बहुत सारा इनकम अर्न करना पड़ता है, वी कैन से प्रॉफिट भी करना पड़ता है, बिकॉज अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसे। सो बट टू रन आउट द बिजनेस दे नीड अ मोर कैपिटल, दे नीड अ हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वी कैन से। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू द स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द फिक्स अमाउंट। अभी जो कंपनी जो है, कंपनी का जो कैपिटल है ये छोटे छोटे नंबर में क्या हो जाता है, डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज द शेयर, दैट इज नोन एज द शेयर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, आप देखेंगे आगे तो वही लिखा हुआ है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी कंपनी का जो भी फंड है, कैपिटल है, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, वो छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, एंड दैट यूनिट, उसको एक यूनिट बोलते हैं, एंड दैट यूनिट आर नोन एज द शेयर्स, एंड द पर्सन हु परचेज द शेयर, और जो पर्सन शेयर्स को परचेज करता है, दैट पर्सन इज नोन एज द शेयर होल्डर। मीन्स क्या लिखा है फिर से देख लो आप, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता, इंडिविजुअल, और हमें जो इंडिविजुअल मतलब जो हमें वो शेयर्स तो हमें दिखते नहीं है, इंडिविजुअल मतलब और भी हो सकता है कि जो मतलब अलग नहीं हो सकता, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जो होता है उसके ऊपर एक शेयर निकलता है, शेयर इशू होता है, और उस यूनिट को क्या बोला जाएगा, शेयर, मतलब उस शेयर्स को ही क्या बोला जाता है, मतलब शेयर मतलब पार्ट होता है, यूनिट होता है, उस शेयर को क्या बोला जाता है, शेयर्स, क्या बोला जाएगा, शेयर्स। एंड द पर्सन हु परचेज दिस शेयर, और जो पर्सन, जो बंदा उस शेयर्स को परचेज करेगा या बाय करेगा, खरीदेगा, ओके, दैट पर्सन इज नोन एज द शेयर होल्डर, जो शेयर को परचेज करने वाला बंदा है, दैट पर्सन इज नोन एज द
shareholder. And guys, the shareholder is the part owner of the company. Means shareholder क्या होता है? Shareholder is collectively the owner of the company. Means a joint stock company is a kind of a business which is owned by its shareholder. जो किसके थ्रू owned होता है? By its shareholder. ओके, द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज विद द शेयर होल्डर. हाँ, ये बात सही है कि जो कंपनी की जो ओनरशिप है वो किसके साथ होती है? शेयर होल्डर की, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, पार्ट ओनर होते हैं. बट जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी मैनेजमेंट का काम है, इज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर. वाई? बिकॉज जो दोज आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, दे आर स्कैटर्ड. वो स्कैटर होते हैं, मतलब फैले होते, एक नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी क्वांटिटी होती है. अब वो तो कहीं, मतलब कहीं दूर दूर से, वो दूर है यहाँ वहाँ से, कहीं से बहुत अगर दूर है, कोई आउट ऑफ इंडिया है, कोई इंडिया में है, ऐसा. ठीक है, तो वहाँ से तो कंपनी को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, जो भी कंपनी का काम काज उसको नहीं चला सकते. सो गाइज, उसके लिए क्या किया है, जो भी डे टू डे वर्क है, जो भी डे टू डे क्लरिकल वर्क, ऑफिस एंड एडजस्टमेंट का जो वर्क है, जो मैनेजमेंट का वर्क है, वो किसके हाथ में किया गया है? वो दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. जिसको किसने इलेक्ट किया है? दे आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर. मतलब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर के बीच में से शेयर होल्डर्स ने वोटिंग करके उसे क्या बनाया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है. एंड द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब जो एक डायरेक्टर तो होता नहीं है, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं. ओके, अभी जो डायरेक्टर्स होते, किसी में 5, किसी में 3, तो वो जो डायरेक्टर्स होंगे उनके ग्रुप को क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. समझ में आ रहा है गाइज कि जो परचेज शेयर करता है, दैट इज शेयर होल्डर. डेफिनेटली दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. ओके, बट दे आर नॉट द मैनेजर ऑफ द कंपनी. वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते. दे कांट सी द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. सो फॉर दैट दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. वो क्या करते हैं? अब खुद शेयर होल्डर में से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, मतलब चूज करते हैं, और उसे क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं डायरेक्टर. और वो डायरेक्टर्स के जो ग्रुप होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके गाइज, ना गाइज, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, अब कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. मतलब आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, आफ्टर पेइंग द ऑल डेब्ट्स, क्लेम जो भी है, बिल्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, वो प्रॉफिट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर. वो शेयर होल्डर के बीच में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एट दैट प्रॉफिट इज नोन एज द डिविडेंड. जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग द शेयर होल्डर, दैट शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज नोन एज द डिविडेंड. ओके गाइज, अंडरस्टूड? अब मेरे ख्याल से आपने समझ गए होंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है. ओके, इसके अलावा गाइज ये क्या है? दिस इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन. मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, बिकॉज इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है. ओके, इसका खुद का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. ओके, और हाँ, एक चीज़ और है कि इट हैज़ द एंटिटी ऑफ अ कॉमन सील. मतलब इसके पास एक कॉमन सील होता है विच एक्ट एज अ सिग्नेचर. बिकॉज कंपनी तो खुद उठ के साइन नहीं कर सकती, कंपनी साइन नहीं कर सकती. ओके, कंपनी साइन नहीं कर सकती. सो कंपनी नहीं साइन करती, उसके लिए क्या किया गया है? मतलब एक कॉमन सील बनाया है जिसमें कंपनी का नाम होता है. ओके, और वो स्टैम्प टाइप का होता है. वो जो भी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उस पर क्या लगता है? कंपनी की कॉमन सील लग जाती है, विच एक्ट एज अ सिग्नेचर. बिकॉज जो कंपनी का ओनर है, जिसकी कंपनी है, अब वो तो हर पेपर पे साइन नहीं कर सकता ना, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है. सो वॉट एवर द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो लीगली कब एक्सेप्टेड होंगे? जब उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील अटैच रहेगी, तब. मीन्स विदाउट द कॉमन सील नो एनी डॉक्यूमेंट विल बी लीगली एक्सेप्टेड. ओके, समझ में आ रहा है? नाउ गाइस सी नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. Now joint stock company according to section 220 of the Companies Act 2013. अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी अब कौन से एक्ट के थ्रू? 2013 के, 1956 के नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी क्या है? कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड है. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए. किसके अंदर? उस एक्ट के अंदर. कौन से एक्ट के? कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के अंदर और
अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और इसके पहले जो कंपनी लॉ था मीन्स 1956 के थ्रू कंपनी क्या होनी चाहिए, इट मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी वही कंपनी क्या होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी। ओके, मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट द स्टेटस ऑफ अ कंपनी, जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या स्टेटस मिलेगा, इसको मिलेगा स्टेटस ऑफ अ कंपनी अगर वो इनकॉर्पोरेटेड हैं, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड हैं तो दे बिकम अ कंपनी, मीन्स दे विल गेट द लेवल ऑफ कंपनी और स्टेटस ऑफ अ कंपनी इफ दे आर इनकॉर्पोरेटेड, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है, बट किसके थ्रू, अंडर द रिलेवेंट लॉ ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी कंपनी एक्ट है 2013 जो एक्ट है उसके लॉ के थ्रू अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है, सो दे बिकम द सो इट बिकम द कंपनी बिफोर आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब 2013 के पहले जो भी कंपनी लॉ है उसके रूल्स रेगुलेटर उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रहेगी, दैट कंपनी इज नोन एज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। Now guys, there is a second definition according to Professor H.L. Haney. A joint stock company is a voluntary association of individual for profit. ये एक voluntary association है, मतलब एनी वन कैन कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी क्या आ सकता है इस कंपनी में आ सकता है। ये क्या है, वॉलंटरी है, मीन्स द मेंबरशिप इज़ ओपन टू ऑल, इसकी जो मेंबरशिप है इसके लिए सबके लिए ओपन है। इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल where the members can come and invest their capital and they can earn profit, having its capital divided into transferable share, जहाँ पे अपने कैपिटल लेके आएंगे और वो किस में डिवाइड हो जाएंगे, एक शेयर में डिवाइड हो जाएंगे। जो शेयर्स ट्रांसफरेबल होंगे, वो जो शेयर्स क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, मतलब उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप, और ओनरशिप उनके पास होगी, उनके पास क्या होगी, ओनरशिप होगी, लेकिन कब किस पे होगी, बट देयर हैज़ अ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, देयर हैज़ अ सम टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी मेंबरशिप की उसके थ्रू वो क्या होंगे ओनर होंगे कंपनी के। मीन्स वो क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर एच एल हेनी, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट हैविंग इज कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। मीन्स ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, एक मतलब ये एक ऐसा मेंबरशिप, मतलब एक ओपन एसोसिएशन है कि जहाँ पे एनी वन कैन विथ कम, दे आर ट्रांसफरेबल शेयर, जो अपने कैपिटल लेके आएगा और उसके कैपिटल किस में डिवाइड हो जाएंगे, उसके कैपिटल डिवाइड हो जाएंगे इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर में, और किसके साथ, विद द ओनरशिप के साथ, विद द ओनरशिप, और बट ओनरशिप कैसी होगी, विच इज़ द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप, जो ऐसी उनकी मेंबरशिप होगी, अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर डेफिनेटली दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो भी वो कंपनी के ओनर मतलब पार्टली हो सकते हैं, बट दे हैव नो वोटिंग राइट, मतलब उनको वो नॉर्मल वोटिंग राइट तो नहीं रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, दे आर द परमानेंट, बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं दे आर द टेम्परेरी, वो तो फिक्स पीरियड के लिए ही होते हैं। ओके, सो नाउ गाइज द अबव डिविजन रिवील सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी बोल रहा है कि एच एल हेनी ने दिए हैं, मतलब क्या दिया है कि पहला क्या दिया है कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, तो ये पहला फीचर्स हो गया। दूसरा ये क्या है, ट्रांसफरेबल शेयर है, मतलब जो उसके शेयर्स होंगे वो क्या ट्रांसफरेबल, अभी क्या होंगे, पब्लिक के होंगे या प्राइवेट के होंगे, कि पब्लिक के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, प्राइवेट के नहीं होंगे, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कुछ हम आगे पढ़ेंगे इन द फ्यूचर। ओके, now the above division reveals some of the most important features of the company. Thus to conclude we can say that a joint stock company is an incorporated association, वही लिखा है कि joint stock company क्या है, एक incorporated association है, मतलब which is free to all to come and invest its capital into the organization, which is an artificial person created by law, ये एक artificial person है। ओके, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर, ये मेंबर से अलग है, अपने जो भी इस कंपनी के जो मेंबर से अलग है, एंड हैविंग अ सेपरेट नेम, इसका अलग सेपरेट नाम होता है। ऐसा नहीं कि हम कंपनी को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जान रहे हैं या कंपनी को ओनर के नाम से जानते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं गाइस, जैसे हम लोग एग्जांपल रिलायंस। ओके, अभी जो रिलायंस कंपनी है, बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता रिलायंस का ओनर कौन है। हाँ, हमको पता है धीरू भाई अंबानी थे रिलायंस के ओनर, बट गाइज हम तो रिलायंस को रिलायंस के नाम से ही जानते हैं, रिलायंस कंपनी को रिलायंस, हमें नहीं बोलते अरे धीरू भाई अंबानी, ओके उसकी कंपनी, धीरू भाई अंबानी की कंपनी, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते रिलायंस, रिलायंस की कंपनी बोलते हैं।
तो हैविंग अ सेपरेट नेम, अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी खुद की लीगल एंटिटी है, मतलब खुद का लीगल एक स्टेटस है। एंड परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी को किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी, कोई आए जाए, मतलब उससे उसको कोई मतलब कि मैन में कम एंड मैन में गो, ये जो प्रोवर्ब है ये इसके ऊपर एकदम फिट सुटेबल रहता है कि मतलब आदमी आएंगे, मतलब मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को अफेक्ट नहीं मिलता। एंड द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, और जो इसके मेंबर्स होंगे उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। वाई? बिकॉज द कंपनी इज डिफर फ्रॉम द इट्स मेंबर, कंपनी अपने मेंबर से क्या है, अलग है, उसका जो स्टेटस है अलग, उसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद का सेपरेट एक स्टेटस है। सो दैट्स वाई द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। जो कंपनी की लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज डिफर फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ दिट्स मेंबर, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी से डिफर करती है कंपनी की लायबिलिटी। ओके, नाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव द कॉमन सील, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास कॉमन सील होता है, मीन्स ये कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने बताया। और अभी जो डे टू डे फंक्शंस होते हैं कंपनी के, ये कंडक्ट होते हैं किसके थ्रू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। बट जब कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है या फिर साइन करना, कोई एग्रीमेंट साइन करना रहता है, सो जो ओनर है कंपनी के, वो तो उसको साइन करने नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, बाय द ओनर, मतलब ओनर के बिहाफ में देयर हैज़ अ वन कॉमन सील, कंपनी की एक कॉमन सील। अभी कंपनी तो उठ के साइन नहीं करेगी ना, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी नेचुरली नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, अभी वो उठ के साइन नहीं करने वाली। सो मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो एग्रीमेंट है उसको अप्रूवल मिल जाए, फॉर द अप्रूवल, सो देयर हैज़ अ कॉमन सील फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए क्या होती है, कॉमन सील होती है, मीन्स उस पर क्या होता है, इट हैज़ अ कंपनीज नेम, उस कॉमन सील पे क्या होता है, कंपनी का नाम होता है, जो क्या करता है, मीन्स विच इज़ एक्ट एज अ सिग्नेचर, जो कैसे काम करता है, कंपनी के सिग्नेचर के थ्रू के बिहाफ में काम करता है। बिकॉज गाइज जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो लीगली एक्सेप्टेड नहीं होगा विदाउट द कॉमन सील। सो देयर शुड बी अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर हैज़ अ साइन ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द 2 डायरेक्टर एंड 1 सेक्रेटरी, इतना तो उस पर होना चाहिए। नाउ गाइज नेक्स्ट वी विल सी द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट गाइज दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।